आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है। अगर इसके पहले क्वेश्चन आप लोग ना देखें तो चैनल में जा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। वीडियो चलिए शुरू करते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, जोड़ा बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा जाँच कीजिए। जो अभी हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख रहे थे, अगर इसका वीडियो आप लोग ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि हम लोग सीख रहे थे, समीकरण 1, 2 रहता है। तो चलिए आगे देखते कैसे करना है, लेकिन इसका हमारा वीडियो और आ गया है। अभी हम इस क्वेश्चन में आ गए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये यहाँ पास समस्या लिखी हुई है, कहाँ गई ये समस्याओं का। ठीक, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो हमें जैसे कि दो संख्या बोला है तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि मान लीजिए ये संख्या ये है। चलिए देखते हैं। ठीक, तो आगे हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हल में मान लीजिए जो संख्या बोला है तो हम लिखेंगे पहली संख्या। ये लैंग्वेज कहीं दूसरी भी हो सकती है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि जब हम दूसरे में देखें तो लैंग्वेज हमारी बदल सकती है, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है वो सेम ही रहेगा। ठीक, मान लीजिए पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, तब प्रश्न के अनुसार प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या x माइनस y का जो है तो 26 के रस, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या का अंतर जो है घटाना वो 26 के बराबर है। अंतर मतलब घटाना होता है। ये हमारा समीकरण 1 हमें मिल गया है। अभी हमें समीकरण दूसरा बनाना है, तो चलिए देखते हैं। तथा लिखेंगे। तथा के बाद क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। जो पहली संख्या है तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का 3 गुनी है, 3 का गुणा है उसमें। पहली संख्या x बराबर दूसरी संख्या 3y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या बराबर 3 गुनी है तो 3y हो गया। अब इसके बाद हमें समीकरण 1 और 2 मिल गए हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान को प्रतिस्थापित करते हैं। चलिए देखते हैं आगे भी। इसके बाद हमें समीकरण 3, जैसे कि 1 है समीकरण 2, तो अगर यहाँ कुछ संख्या दूसरी रहती है तो हमें समीकरण 3 बनाना होता है। लेकिन यहाँ पास x इक्वल टू डायरेक्ट 3y हो गया है, 3y x के बराबर 3y हो गया है, तो समीकरण 2 का मान हम 1 में रख देंगे। चलिए देखते हैं। लैंग्वेज दूसरी हो सकती है, हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक करने पर, यहाँ से और करके लिख सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब हम इसका मान यहाँ रख देंगे x की जगह पे, तो लिख देंगे x माइनस y बराबर 26। x की जगह पे रखेंगे 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26। अभी हम जो y यहाँ 3y है, y है तो घट जाएगा तो 2y बचेगा, 2y बराबर 26। तो y को हम यहीं पास रोक देंगे तो हो जाएगा 26/2, तो 2 एक कम 2, तो यहीं 6, तो y बराबर हमें 13 मिला है। y का जो हमें मान है तो 13 मिला। ठीक, इस तरीके से हमें y बराबर 13 मिला। जो y का मान मिला ये हम यहाँ पास रख देंगे तो हमें x का भी मान मिल जाएगा इजीली तरीके से। तो आगे देखते हैं। यहाँ पास भी हम लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जिससे कि हमें सब लैंग्वेज अच्छे से लगे और हमारा पेज ही भर जाए बढ़िया से। समीकरण क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर
हमारा समीकरण 2 ये है, यक्स बराबर 3y, y की जगह पे हम मान रखेंगे, y की जगह पे मान रखना है, तो हो जाएगा यक्स बराबर 3 गुणे 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ठीक, 13 तिया 39। इस तरीके से हमें यक्स बराबर 39 मिला और यक्स बराबर 39 मिला, y बराबर 3 मिला। तो जो हमें क्या बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26, ठीक, प्रतिस्थापन विधि द्वारा जांच कीजिए। तो हमारा वैल्यू आ गई है, हम इसको एक बार फिर से देखते हैं कैसे आई। तो हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि जो मतलब हमने माना पहली संख्या यक्स है, तो पहली संख्या यक्स का मान हमें कितना मिला 39, दूसरी संख्या y का मान हमें मिला 13। तो यहाँ पास लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः जो मतलब अभिष्ट हल है, तो दो संख्या जो हमें मिली तो संख्याएँ क्रमशः 39 और 13 हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कि इसको हम एक बार और समझा देते हैं। निम्न समस्याओं में क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, जो कि हम लोग ये युग्म बनाते हैं और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा जांच कीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि इसका मान इसमें हम प्रतिस्थापित कर देंगे, 1 से 2 में या 2 का 1 में, 2 का 1 में या 1 का 2 में। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या हमने x माना, दूसरी संख्या y, दोनों का अंतर x माइनस y बराबर 26 कर दिया। एवं दूसरी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी के बराबर है। वही मतलब जैसे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। इस तरीके से यहाँ से हल हमारा शुरू हो गया है। तो मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी y। प्रश्न क्या कह रहा कि पहले और दो संख्याओं का अंतर इतना है, फिर ये इतने से गुनी है, तो इसका मान हम यहाँ रख दिए, यक्स की जगह पे यक्स की जगह पे हम मान रख दिए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ हमें x का मान y का मान मिल गया, फिर जब y का मान हम रख दिए हैं यहाँ पास, तो हमें x का मान मिल गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो हमारा इसका अगले क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, और जो समझ में ना आए उसको भी कमेंट करना ना भूलिए, ठीक।